जी जी। अब जो अब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो हम बात कर रहे हैं कि एक न्यू स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी प्रोडक्ट हंटिंग के मामलात में। क्योंकि यहाँ बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के हमें आइडिया नहीं हो पाता कि कौन सी आइटम्स जो हैं वो बिकने वाली हैं और कौन सी नहीं है, और हमें बेशुमार प्रोडक्ट्स के नाम भी नहीं आते, उनके ब्रांड नेम के साथ हम उनको नहीं जानते। या हमें मार्केट प्लेस में हमें आइडिया नहीं होता कि हम टिश्यू बेचें, हम स्टेयर्स बेचें, हम कुर्सियाँ बेचें, फर्नीचर बेचें, या हम नाइफ बेचें, क्या बेचें। तो हमें ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है। तो इसको सॉल्व करने का एक सोल्यूशन ये है कि मैं रैंडमली कोई प्रोडक्ट जो है वो ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे एक ब्रांड का नाम आता था, मैंने यहाँ पे मिल्क बॉन लिखा, और जब मैंने इसको लिखा तो मेरे सामने एक प्रोडक्ट आई, उसको मैंने ओपन किया। तो थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल डाउन किया, जब मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे मेरे सामने जो है वो एक आइटम है, ये देख सकते हैं। ये आइटम है, और जब मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो लिखा हुआ है मोर सेलर ऑप्शंस, कंपेयर ऑल सेलर्स। मैंने इस पे जाना है। लास्ट टाइम यहाँ तक कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सेलर्स हैं यहाँ पे जो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अगर नंबर वन पे मैं देखूँ, लिखा हुआ है walmart.com, सोल्ड एंड शिप्ड बाय walmart.com। तो सोल्ड भी यही कर रहा है, सेल और शिप्ड भी यही कर रहा है वालमार्ट खुद। तो वालमार्ट के स्टोर को हम ओपन करके चेक नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो जो डिफरेंट सेलर्स हैं उनके स्टोर्स को हम ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है सैफी मार्ट। अच्छा जी, ये नाम से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सैफी जो है ये किसी अंग्रेज का स्टोर नहीं है, बल्कि ये किसी पाकिस्तानी का स्टोर है, या ये किसी पाकिस्तानी अमेरिकन का स्टोर है जो यूएसए में रह रहा है, या उसने पाकिस्तान से बैठ के अपनी कंपनी जो है वो यूएसए में रजिस्टर्ड किया और अपना वालमार्ट का स्टोर अप्रूव करवाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी इनका फ़ोन नंबर भी है जनाब का, सैफी स्टोर का। इनका, आप चाहें तो इनको कॉल भी मिला सकते हैं। तो ये फ़ोन नंबर जो है ना, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। तो मैं आपको बाद वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि इसका हमें बेनिफिट क्या होगा, ठीक है जी। ये हमारी जो ये जो स्टोर ओनर है उसकी इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे जो है, मैं शॉप हॉल पे जब मैं जाऊँगा तो मैं देख सकता हूँ कि ये सेलर जो है वो कौन कौन सी आइटम्स जो है वो सेल कर रहा है। अब जो यहाँ पे एक की पॉइंट है, बड़ी एक अहम इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि अगर तो किसी का स्टोर जो है वो एक ही जैसी कैटेगरीज है, एक ही जैसी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल सारी की सारी डॉग फूड्स हैं, या सारे के सारे केचप हैं, तो आपने किसी ऐसे बंदे के स्टोर को आपने जो है ना वो देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि वो बंदा जो है वो ड्रॉप शिपर नहीं होगा। हमने क्या करना है, ये स्टोर ओपन करने का मकसद क्या है? जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, जो अपना स्टॉक नहीं रखा हुआ जिन्होंने, हम उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो ढूंढेंगे कि भाई वो क्या बेच रहे हैं। तो अगर वो उनकी डिफरेंट कैटेगरीज की आइटम्स होंगी तो हमें 70% अश्योरेंस हो जाएगी कि ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। और मोस्ट प्रॉबेबली अगर वो वालमार्ट पे सेल कर रहा है ना, तो समझें कि 50% सेलर जो हैं, ये इससे भी ज़्यादा या 70% सेलर्स जो हैं वालमार्ट पे, वो ड्रॉप शिपर हैं। वो हो सकता है उन्हें अमेजोन से कोई प्रोडक्ट सस्ती मिली है और वो वालमार्ट पे महंगी करके बेच रहे हैं। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूटेला भी है, द पिंक स्टफ, डिफरेंट आइटम्स है, नेस कैफे है, रेस्पबेरी है। तो ये ड्रिंक्स हैं, मुख्तलिफ तरह की यहाँ पे आपको आइटम्स मिलेंगी। लेट्स से मैं इसकी बात करता हूँ। मैं कोई भी रैंडमली मैं कोई प्रोडक्ट जो है वो ओपन करता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ आपने ख्याल रखना है कि आपने कोशिश करनी है कि आप लोग ना सिर्फ जो ग्रॉसरी आइटम्स होती हैं इसके ऊपर ज़्यादा काम करें, बजाय कि आप मेडिकल आइटम्स या इस तरह के आइटम्स जिसके ऊपर सर्टिफिकेशन या कंप्लेन या कॉपीराइट्स इश्यूज का ज़्यादा चांस होता है, तो आप ऐसी चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी आइटम देखूँ जो $5 से अबव है। ये मैंने इसको ओपन किया। अब मैंने अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको अमेजोन पे अब कंपेयर करूँगा। मैंने रैंडमली किसी भी आइटम को जो है मैंने क्लिक किया है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है ये $10 की थी, यहाँ पे तकरीबन 7.88 की है। हालांकि मैं इसको प्रॉफिटेबल कंसीडर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ये तकरीबन $11 की है, $11 की है। और अमेजोन पे जो है ये कदरे कम है, ठीक है, इसकी प्राइस। तो इससे मुझे थोड़ा सा हिंट मिला है कि ये बंदा जो है ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, क्योंकि इसके जो सोर्स साइट थी, वो हो सकता है कोई और भी स्टोर हो, लाइक कॉस्ट को हो सकता है, ईबे हो सकता है। ठीक है, मैं इसको ईबे पे भी सर्च कर सकता हूँ अगर आप इसको सर्च करना चाहें। यार ईबे के ऊपर जो इस प्रोडक्ट की क्या सिचुएशन है।
तो अगर मैं सिंगल क्लिक से ईबे पे जाता हूँ तो वहाँ पे तकरीबन इतने का ही बिक रहा है, महंगा ही बिक रहा है। ठीक है। तो ये इसको ईबे से सोर्स नहीं कर रहा, आपको आइडिया हो सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अमेजोन पे देखता हूँ, लेकिन इसकी ये वाली आइटम में प्रॉफिट नहीं है। अब प्रॉफिट क्यों नहीं हो सकता, जब इस सेलर ने इस आइटम को लिस्ट किया था ना, उस वक्त इसके अंदर प्रॉफिट था। ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो नहीं रहा। हम क्या करेंगे, हम इसकी, अब वो प्रॉफिट क्यों नहीं रहा, अब वो प्रॉफिट इस वजह से नहीं रहा कि हो सकता है कि प्राइस वार स्टार्ट हो गई हो। प्राइस वार क्या होती है, आपने फॉर एग्जांपल कोई, यही बिस्किट जो हैं वो वॉलमार्ट के ऊपर लिस्ट किए हैं $12 के। ठीक है। आप देखेंगे कि आपकी आइटम को शुरू में तो ऑर्डर लगा था जब आपने कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर लगाया था, क्योंकि सारे लोग जो है वो $12.1 की सेल कर रहे थे। सब मतलब सब $12 से ऊपर की सेल कर रहे थे। लेकिन आपने मार्केट को बीट करना है। अगर आप मार्केट को बीट नहीं करेंगे, दूसरे सेलर्स को बीट नहीं करेंगे उस लिस्टिंग में रह के, तो आपको ऑर्डर नहीं लगेगा। तो आपने क्या किया, आपने 12.0 कर दिया। अब जो जिसको आपने बीट किया उसने देखा, ओहो ये आइटम तो जो है वो मेरी, जिसको बीट कर दिया है, अब मुझे इसका ऑर्डर नहीं लगना, वो क्या करेगा, वो 11.99 कर देगा। आपने फिर देखा जी ये 11.99 किसने कर दिया है, आप करेंगे, आप 11.98 कर देंगे, मतलब 1 सेंट डाउन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, यहाँ तक के प्राइस वार स्टार्ट हो जाएगी आपकी दूसरे सेलर्स के साथ। और आपका वो जो प्रॉफिट रेशियो थी वो कम होती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब आपको उसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, उल्टा लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप उसको बीट करना छोड़ देंगे, क्योंकि जब आपको लॉस होना स्टार्ट हो गया है, दोनों जो, मतलब अमेजोन पे भी उतना ही किया, वॉलमार्ट पे भी उतना ही किया, तो आपको बेचने का क्या फायदा। आपको तो बेचने का तभी फायदा है कि अगर अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट जो है वो सस्ती है और वॉलमार्ट के ऊपर एक्सपेंसिव, आप उसको सेल कर रहे हैं। तो लिहाजा हर वक्त प्राइस वार करना ज़रूरी नहीं है। जब तक आपको एक प्रोडक्ट में प्रॉफिट है आप तब तक उसको रखें, और जब प्रॉफिट नहीं है आप उसको छोड़ दें। ड्रॉप शिपिंग करने का सबसे बड़ा एक मकसद भी यही होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक रख लिया 10 पीसीज का, ये 50 100 पीसीज का, और उसके ऊपर प्राइस वार स्टार्ट हो गई। अब बाकी सेलर जो हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ से और भी जगहों से सोर्स कर रहे हैं, हो सकता है वो, कि अगर आपने 50 पीसीज उठाए हैं तो उससे 1000 पीसीज उठाए हो किसी भी होलसेलर से अमेरिका के, तो पॉसिबल है कि उसको जो वो प्रोडक्ट है वो बहुत सस्ते में मिल गई। तो वो क्या होगा, आप उसको बीट नहीं कर पाएंगे। जैसे वॉलमार्ट ने अगर कोई स्टॉक उठाया हो तो आप उसको बेट नहीं कर सकते वॉलमार्ट को, क्योंकि वॉलमार्ट ने जो क्वांटिटी उठानी है खुद वो हो सकता है $2 का भी बेचे, और आपकी सोच में भी ना आ रहा हो कि ये $2 का यार बेच कैसे रहा है, मुझे तो खुद ही 4 का मिल रहा है कहीं से, अमेजोन से या किसी भी सप्लायर से, इसको 2 का कैसे मिल रहा है। तो हो सकता है कि वॉलमार्ट जो है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जो वो आइटम को उठा के सेल कर रहा हो, उसने बहुत बड़ी क्वांटिटी में कंटेनर्स की सूरत में उसने वो प्रोडक्ट उठाई हो। तो बात करने का मकसद ये है कि आपने बाय बॉक्स का ख्याल रखना है। इस स्ट्रैटेजी को लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं बाय बॉक्स। तो आपने बाय बॉक्स तब तक विन करना है जब तक आपको उसमें प्रॉफिट है, उसके बाद आपने उसमें प्राइस वार करना, यानी कीमत में जंगबाजी करना आपने उसमें छोड़ देनी है। तो ये मैंने रैंडमली एक आइटम देखी, इसमें मुझे लगा कि अब इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट इसको नहीं रहा, तो आप इसी किसी और आइटम को चेक करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ कि 6.50 की मिल रही है। मैं इसको अमेजोन पे चेक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जी ये 4.74 की है, और यहाँ पे बिक रही है 6.50 की। अब इसका प्रॉफिट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो एक प्रॉफिट कैलकुलेशन शीट जो है वो हमने बनाई होती है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट में हमें कितना प्रॉफिट है या कितना नहीं है। ठीक है जी। मैं इसमें जो है वो इस तरह से, ये एक प्रॉफिट शीट होगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होंगी कि ये आइटम जो है ये कितने की मिल रही है, कितने की बिक रही है, जो ऑर्डर आया था वो ऑर्डर की आईडी क्या है। ठीक है जी। वो सारी डिटेल्स जो है वो इसके अंदर मेंशन्ड होंगी। वाली शीट आई थिंक ब्लैंक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर डेट लिखेंगे वॉलमार्ट से, अब जो वॉलमार्ट ऑर्डर नंबर क्या है, वॉलमार्ट ऑर्डर नंबर ये होता है कि आप आपको जब कस्टमर ने ऑर्डर दिया है ना,
तो वो ऑर्डर नंबर जो है वो उसको एक जनरेट होता है, ऑर्डर आईडी जनरेट होती है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। सोल्ड प्राइस फॉर एग्जांपल, आपकी वो एक आइटम बिकी है $16 की। अच्छा, मैं ऐसा करूंगा, मैं एक डिफरेंट जो इससे आसान शीट है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें एक तरफ सोल्ड प्राइस लिखी होगी, एक तरफ जो है वो बाय प्राइस होगी, वो फार्मूला शीट होगी। उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स के मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने कहीं पे वो शीट रखी है, तो वो शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उस शीट में जो वो 23% का फार्मूला लगा होगा। अब 23% का फार्मूला क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखें, 15 पर जब हम कोई आइटम वालमार्ट के ऊपर सेल करते हैं, तो वालमार्ट हमारे से अपनी फीस चार्ज करेगा कि भाई आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आके सेल कर रहे हैं तो हमारा भी तो कुछ बनता है। तो वालमार्ट आपसे 15% उस चीज़ का लेगा। ठीक है। अब 23% क्यों रखना है? वो सिर्फ एहतियातन हमने रखना है। फॉर एग्जांपल, आप जो है वो थैंक यू कार्ड शिप करवाते हैं। आई थिंक अभी तक मैंने आपको थैंक यू कार्ड का नहीं बताया इसका क्या सीन है। थैंक यू कार्ड जो है वो हम शिप करते हैं। अब ये इसका क्या सीन है जी? फॉर एग्जांपल, आपका कोई कस्टमर जो है वो आपको ऑर्डर देता है वालमार्ट पे, आपने कोई आइटम लगाई थी वालमार्ट पे और कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया। आप क्या करेंगे? अगर आप क्या करेंगे, अमेजोन पे जाएंगे और अमेजोन से जो है वो आप ऑर्डर देंगे। ठीक है। आप कस्टमर का एड्रेस जो है वो अमेजोन को देंगे, अमेजोन आपके कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा। लेकिन आपने अपने कस्टमर को इन्फॉर्म तो करना है ना कि भाई ये आपकी आइटम जो है वो भी इस टाइम कहाँ पे है, आपने उसको ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करना है। तो ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करने के लिए दो तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। या तो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, जो मैं आपके साथ शिपिंग के मेथड में, शिपिंग का जब मैं आपको नेक्स्ट वीक में लेक्चर दूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। या तो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, या आप क्या करेंगे, आप हमारी वेयर हाउस सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। आप हमें बोलेंगे कि सर ये जो है वो कस्टमर का एड्रेस है, आप इसका ना थैंक यू कार्ड जनरेट कर दें। मैं क्या करूँगा, मैं एक पर्ची के ऊपर जो है वो लिखूंगा थैंक यू फॉर शॉपिंग, उसको एक नहीं, इन्वेलप में डालूंगा। इतना वो ठीक है, तो ठीक है। मजहर हुसैन प्लीज़ अपना म्यूट कर लें। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक इन्वेलप लूंगा, उसमें थैंक यू कार्ड डालूंगा, थैंक यू फॉर शॉपिंग, और मैं कोरियर पे जाऊंगा और वहां पे जाके आपके कस्टमर के नाम पे जो है वो शिप कराऊंगा। अब वो कोरियर वाले मुझे ट्रैकिंग नंबर देंगे, वो ट्रैकिंग नंबर जो है वो मैं आपको दूंगा, तो आप वो वाला ट्रैकिंग जो है अपने कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से हम ये थे, मतलब जो ट्रैकिंग की स्ट्रेटजी है इसको यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने का मकसद क्या होता है? इसको यूज़ करने का मकसद ये है कि अगर हम अमेज़ोन की दी हुई ट्रैकिंग वालमार्ट पे जाके देंगे तो वालमार्ट को पता चल जाएगा कि ये अमेज़ोन की ट्रैकिंग है। क्योंकि जो अमेज़ोन की ट्रैकिंग होती है उसके स्टार्ट में लिखा होता है TBA, यानी ट्रांसपोर्टेड बाय अमेज़ोन, आई थिंक इसका ये मुखफ़िफ़ है। तो आप जो है वो TBA वाली ट्रैकिंग जो है वो अपने कस्टमर को नहीं दे सकते, वरना वालमार्ट आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर देगा। तो आपने थैंक यू कार्ड की स्ट्रेटेजी यूज़ करके आप अपने अकाउंट को फॉर एवर चला सकते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है कि हो सकता है कि आप 23% का फार्मूला मैं क्यों लगा रहा हूँ, मैं इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ। या तो आप थैंक यू कार्ड, अब थैंक यू कार्ड जब आपने शिप करवाना है आपको तकरीबन $1 से $1.5 का इस चीज़ पे खर्चा आता है। ठीक है, 15% $1 से $1.5 एक ये खर्चा। या अगर आप क्या करते हैं, आपको पता है कि यार इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे, ये जो लव क्रंच आइटम है इसके ऊपर मुझे बार बार ऑर्डर लग रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप 10 से 15 पीसीस जो हैं वो मेरे वेयर हाउस में आप सेंड कर देंगे। मैं आपको वेयर हाउस का एड्रेस भी आपसे शेयर कर सकता हूँ जब आप काम करने लगेंगे। ठीक है जी। तो हम सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं वेयर हाउस की। आप क्या करेंगे, आपके 10 से 15 पीसेस जो है एक बॉक्स में हमारे कस्टमर, हमारे जो वेयर हाउस में सर्विस प्रेप सर्विस आपको दे रहा होगा, आप उसको सेंड कर देंगे। अब उसने जाहिर है पर यूनिट आपको चार्ज करना है, आपको वो $1 जो है वो एक आइटम पे चार्ज करेगा। इसके अलावा आपको जो ट्रैकिंग बाय करनी पड़ेगी वालमार्ट से या कहीं से भी, UPS सर्विस से या फेडेक्स से आपको।
तो जो भी आप सर्विस यूज़ करेंगे आपको उसके चार्जेस पड़ेंगे। तो इसलिए हो सकता है वहाँ पे अभी आपको 23% फार्मूला है। तो अगर आप 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग करते हैं वेयर हाउस सर्विसेज यूज़ करके, तो हो सकता है आपको 30% जो है वो इसके अंदर माइंड में रखना पड़ेगा कि यार मेरे एक्सपेंसेस आ सकते हैं। इसके बाद का जो आपका प्रॉफिट होगा वो असल में आपका नेट प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। तो अच्छी सोर्सिंग, अच्छी मेहनत के साथ आप अच्छी सोर्सिंग कर सकते हैं। अगर आप अच्छी सोर्सिंग करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो लिहाजा आपने जो है वो, जो मैं आपके साथ शेयर शेयर करूंगा, आप सभी ने अपनी अपनी ईमेल्स मेरे साथ शेयर करनी है। तो आप लोग अपनी जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है उसके अंदर उस शीट में आप कर सकते हैं। ठीक है जी। हर स्टूडेंट का उसके अंदर एक टैब टैब में जो है वो नेम लिखा होगा, आपने अपने टैब में रह के प्रोडक्ट की जो है वो लिस्टिंग करनी है और अपना प्रॉफिट जो है वो चेक कर दिया करना है। तो ये वाला एक तरीका था जी। अब फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट थी आपको इसमें प्रॉफिट मिल गया है, एक तरफ 4.5 की, एक तरफ 6.5 की है। तो जो छोटी आइटम्स होती हैं उनके अंदर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा निकलती है। जो बड़ी आइटम्स होती हैं उनके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम हो जाता है। वो जो परसेंटेज होती है प्रॉफिट की वो कम हो जाती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है ऐसी आइटम्स पे काम करें जिनकी कीमत जो है वो $7 से लेके $20 तक है। वो एक और इसकी रीज़न ये है कि आपने छोटी कम प्राइस वाली आइटम पे क्यों काम करना है। हालांकि एक तो ये है कि इसमें ऑर्डर ज़्यादा लगते हैं। ऑर्डर क्यों ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि ये लोगों की जो वो बाइंग कैपेसिटी के अंदर आ रही होती हैं चीज़ें। लेकिन जो कोई आइटम जो अगर वो $50-70 की है तो हो सकता है कि वो लोगों की जो है वो कीमतें, जो उनकी बाइंग कैपेसिटी है उसमें से बाहर है। तो ऐसी आइटम्स जो है वो हो सकता है उनका जो वो यूज़ भी कम हो। लेकिन जिनका यूज़ ज़्यादा है वो आइटम जो है वो आपको उसका बार बार ऑर्डर लगेगा। फिर एक और रीज़न ये है कि आपकी आइटम, अगर आपने कोई $50 की अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल की है, अब आपने तो वो डिलीवर करवा दी है, वो आपकी कस्टमर को चीज़ पहुंच भी चुकी है, वाकईतन पहुंच चुकी है। लेकिन आपका कस्टमर वॉलमार्ट को जाकर कहता है कि वेयर इज़ माई प्रोडक्ट, मुझे तो मेरी प्रोडक्ट मिली नहीं है, हालांकि वो स्कैम कर रहा है, झूठ बोल रहा है। वॉलमार्ट क्या करेगा, वॉलमार्ट ने आपको पूछना भी नहीं है और वॉलमार्ट डायरेक्ट जाके कस्टमर की बात सुन के उसके कहने पे वो उसको रिफंड दे देगा $50 का। तो अगर आपने वो प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ $10 से $15 की लगाई थी, तो अगर कोई रिफंड आपसे लेगा भी तो आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी आइटम्स पे काम करेंगे, $400 की, $300 की, और उसके ऊपर आपको रिफंड देना पड़ जाए अगर इन केस, तो फिर आप बड़े नुकसान में जाएंगे। तो इसलिए आपने जो एक मीडियोकर सी प्राइस होती है आपने उसका इंतखाब करना है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो ड्रॉप शिपर है इसने 10 to 9 डिफरेंट, मतलब छोटी छोटी प्रोडक्ट के ऊपर ये काम कर रहा है। और इसकी भी यही रीज़न है, ये ज़रा सियाना ड्रॉप शिपर है। अब इसकी मैं एक और आइटम को ओपन करता हूँ रैंडमली। ये बिक्री है जी यहाँ पे 11.95 की। आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है। आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो आइटम है ये कितने ऑन्सीज की है, ये कितने पैक्स हैं, ये कितने डब्बे हैं, फिर एक डब्बे के अंदर जो ये कितनी मतलब पीसीज हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप जो है वो थोड़ा सा नीचे अगर आप मेहनत करेंगे डिस्क्रिप्शन पढ़ने की अबाउट दिस आइटम तो आपको पता चल सकता है। वरना मोस्ट ऑफ द थिंग्स उन्होंने यहाँ पे बता दिया होता है। फिर ये भी देख सकते हैं आपने आपने देखना है कि ये फ्लेवर कौन सा है, ये डार्क चॉकलेट है या मिल्क चॉकलेट है। तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। हो सकता है जो डार्क चॉकलेट है, अब ये देखें ये मिल्क चॉकलेट $8.15 की सेल हो रही है, लेकिन अगर हम डार्क चॉकलेट पर क्लिक करते हैं तो 11.95 है। इसी तरह से बहुत सारी मल्टीपल आइटम्स आएंगे, आपने नीचे इन चीज़ों का ख्याल रखना है प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए कि यार ये मैंने कहीं गलत आइटम तो नहीं मैंने चूज कर ली, क्योंकि हो सकता है इनकी प्राइसेस में वेरिएशन हो, सिर्फ टेस्ट की वजह से इनकी जो प्राइस है वो डिफरेंट हो सकती है। अब मैं इस आइटम को जो है वो अमेजोन पे जाके चेक करता हूँ कि ये कितने की बिक रही है। यहाँ पे 11.9 समथिंग की थी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.42 की, यानी $7 और 42 सेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। ये तकरीबन 12 की है, वो अमेजोन पे कितने की है जी, $7.5 की। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं। अब आपने इसके ऑनसिस का ध्यान रखना है। हो सकता है कि इससे भी कोई सस्ती मिल रही है, आप ये समझे कि यार ये तो सस्ती है यहाँ पे,
लेकिन ये ऑनसेस इसके सेम वो वाले ना हो। अब आपने प्रोडक्ट को मैच करने का काम शुरू करना है। 9.6 है ये, और ये भी 9.6 है, इट इज़ ऑल ओके। तो मोस्ट प्रॉबेबली आपकी जो आइटम, जब आप सिंगल क्लिक अमेजोन पे करते हैं, जहाँ पे अमेजोन लेके जाएगा, फर्स्ट सेकंड रो में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। ऐसा ना हो कि आप अब नीचे जाके ढूंढना शुरू कर दें, ढूंढते रहें ढूंढते रहें। नीचे जितने होंगे वो ऑलमोस्ट महंगे ही होंगे। ये देखें, अगर ये 4.99 की है तो ये ओनसिस भी इसके कम है। ये 10.0, ये इसका वेट कम होता है, इतने बढ़ते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप नीचे आके जो है वो देखते रहें। आपने सिर्फ फर्स्ट 2 रोज के अंदर ही फोकस करना है कि यहाँ पे मुझे वो आइटम मिल रही है कि नहीं। अब देखें, एक तो ये स्ट्रेटेजी है कि आप वॉलमार्ट के ऊपर जो है वो देखें, लोगों के स्टोर ओपन करके। जिस तरह से आप वॉलमार्ट के ऊपर जाके आपने देखे हैं ना, बेहतर ये है कि आप वॉलमार्ट के जो सेलर हैं, इनके स्टोर्स को ओपन करें और देखें कि ये लोग क्या बेच रहे हैं। अगर आपने एक सेलर की आइटम्स को देख लिया है, मुकम्मल कर लिया है, तो आप क्या करेंगे, आप बैग जाएंगे। मतलब दोबारा आप किसी यहाँ से किसी को ओपन करेंगे ना, मतलब फुल बैग आप नहीं जाते। यहीं से आप देखते हैं मोर सेलर ऑप्शंस में, इस आइटम के मोर सेलर ऑप्शंस में आप जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे मजीद जो है वो सेलर्स बैठे हुए हैं। आप उनके स्टोर्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपके हाथ कोई स्टोर चढ़ जाता है जो अच्छी, मतलब आपको प्रोडक्ट दे रहा है, तो आपने फिर उसके सारे स्टोर, उसके स्टोर की हर आइटम को चेक करना है। जैसे मुझे नहीं थी उम्मीद कि मुझे इतनी जल्दी इसमें से प्रॉफिटेबल आइटम जो है वो मिल सकती है। तो ये देखें आप, मुझे अभी तक 2 आइटम्स ऑलमोस्ट मिल चुकी हैं। अब मैं तीसरी भी यहाँ से चेक करता हूँ। तो मैं बारी बारी इसकी हर आइटम को चेक करना है, ठीक है जी। मैंने इस सेलर की हर आइटम को चेक करना है कि उम्मीद है कि मुझे यहाँ से भी प्रॉफिटेबल आइटम मिल जाए। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ ये मिल रही है 6.95 की। इसके अंदर और कोई ऑप्शन मुझे शो नहीं कर रहा है, सिंगल पीस ही है ये, और मतलब 1 पैक है। मैं इसको देखता हूँ अमेजोन पे जाके। तो ये आइटम देखें, यहाँ पे पैक ऑफ 2 है। अब आपने ये नहीं समझना यार ये तो महंगी मिल रही है यहाँ पे, लेकिन ये पैक ऑफ 2 है। अब वहाँ पे आप पैक ऑफ, ये भी आपने ध्यान रखना है। हो सकता है कि यहाँ पे पैक ऑफ 2 बिक्री होती है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे पैक ऑफ 2 बिक्री होती, तो वहाँ पे अमेजोन से जब आप सोर्स करने जाते हैं तो वहाँ पे सिंगल पैक होती। आपको लगता है यार ये तो 5 की, और वॉलमार्ट के ऊपर 12 की मिल रही है, वाओ दैट्स अ गुड प्रोडक्ट। आप उसको ऑर्डर लगवाएं, जब आपका ऑर्डर शिप करवाएं आपके कस्टमर को, एक एक पीस पहुंचे 2 की बजाय, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, भाई मेरे से गलती हो गई, मैं तो समझाइए वो। आप उसको कोई जवाब नहीं दे सकते सिवाय ये कि आप उसको रिफंड दें और अपना नुकसान उठाएं, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब देखें, ये आइटम मुझे नहीं मिली सिंगल पैक में, पैकअप 1 में, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन हो सकता है मैं अगर उसको ईबे पे सर्च करता तो मिल जाती। लेकिन आपने कोशिश करनी है पहले अपनी एक प्लेटफॉर्म से अपनी हंटिंग को जब आप स्ट्रांग कर लें, एक से कर लेंगे आपको हर जगह से अच्छी हंटिंग करनी आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको जो है वो और भी प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा इन माय अपकमिंग लेक्चर्स, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई और कौन कौन से आइटम जो है वो उनको किस किस प्लेटफॉर्म से सोर्स किया जा सकता है। तो अपने हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीपल जो है वो आपको सोर्सेज सिखाऊंगा मैं, कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप सोर्स कर सकते हैं। अपने ड्रॉप शिपिंग के लिए भी कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको आप अपने वॉलमार्ट स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको जब ऑर्डर आएगा उनको पता चल जाएगा, वो खुद आपको उनको पता प्रोडक्ट चल। भेजेंगे, शिप भी कर देंगे, ठीक है जी। तो इसके अलावा हम होलसेल के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट, कि आप किस तरह से, अगर आप स्टॉक में बाय करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म सूटेबल रहेंगे। या मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा जो एक आइटम अगर $60 की है तो वो आपको 15 की मिल रही होगी। वो लिक्विडेशन का सामान होता है कि लोगों ने अपनी दुकान बंद की, और बंद करते हुए उन्होंने कहा भाई जितने का हमारा बिकता है बेचो इसको, पैलेट की सूरत में वो उसको सेल आउट कर देते हैं। तो बहुत सस्ते में आपको कुछ आइटम्स जो हैं वो मिल जाती हैं। तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने अपकमिंग लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही था। तो मैं आपके साथ एक शीट शेयर करूंगा, आप अपनी ईमेल्स इनबॉक्स कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपको उस शीट में ऐड करेंगे ताकि आप अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकें, और आज से अपना काम, प्रोडक्ट हंटिंग का काम आप स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा अब किसी का क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, आप हमें ये नहीं बताएंगे कि हम, मतलब कि जिस तरह आपने अपना स्टोर इधर बनाया हुआ है, तो हम किस तरह ये बना सकते हैं? जी, ये इसी कोर्स का हिस्सा है। मेरा जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें यही आपको बताऊंगा। जब आपको सारी समझ आ जाएगी ना कि हमने करना क्या और कैसे करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से स्टोर ओपन करना है। ये इसकी स्टोर क्रिएशन कैसे होती है। हालांकि मार्केट में अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना कि हम स्टोर अपना ओपन करवाना चाहते हैं, आप क्या चार्ज करेंगे, कोई आपको बोलेगा $200, कोई $500। मुझे तो किसी ने 1600 $1500 तक भी सुनाया था कि $1500 दें हम, तब आपका स्टोर जो है वो आपको क्रिएट कर देंगे। हालांकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा इसमें। ओके, थैंक यू, यही पूछना था आपसे। जी जी। एनीवन एल्स? शेरोज साहब का माइक ऑन है, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी जी। वालेकुम सलाम। सर क्या सेलिंग करते हुए हमें थैंक यू कैंड जरूरी है, इसके बगैर भी सेलिंग हो सकती है? जी, आपकी थैंक यू प्रोडक्ट कार्ड। कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाएगी। लेकिन वॉलमार्ट आपका ऑर्डर तब तक कंफर्म एज शिप्ड नहीं करेगा जब तक आप ट्रैकिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपने कस्टमर को ट्रैकिंग प्रोवाइड करनी है तो वॉलमार्ट को पता चलेगा कि आपने प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर करवा दी है। तो इसलिए आपको जो ट्रैकिंग नंबर है वो ज़रूरी है। और ट्रैकिंग नंबर जो है वो मैंने आपको दो तीन तरीके बताए हैं कि आप जो है वो तीन तरीके यूज़ कर सकते हैं। या तो आप जो ओरिजिनल ट्रैकिंग है अमेजोन से जो मिल रहा है वो वही आप दे दें, वो हम नहीं देंगे, इस वजह से हमने थैंक यू कार्ड करवाना है। फिर दूसरा तरीका ये कि आप वाकई आपकी जो प्रोडक्ट है आप उसको अपने वेयर हाउस में मंगवाएं और कोरियर से आप शिप करवाएं, और कोरियर वाले आपको जो ट्रैकिंग नंबर देंगे आप वो प्रोडक्ट वो वाला ट्रैकिंग नंबर आप कोरियर वाला जो है वो आप अपने वॉलमार्ट पे दें अपने कस्टमर को। ठीक है? अच्छा सर जी। जी सर जी, जो कस्टमर स्कैम कर सकता है उस सिचुएशन से हम कैसे पहले ही बचा जा सकता है कि जी। हमारी जो स्कैम सेलिंग में? हाँ, उसके दो तरीके हैं। बेस्ट ऑफ ऑल ये है कि आप WFS कर लें। आप अपनी इन्वेंट्री जो है वो वॉलमार्ट वेयर हाउस में भेजें। वो कैसे भेजते हैं इसके ऊपर भी मैं आपको लेक्चर दूंगा। एक तो ये तरीका है, मैंने ये तरीका आजमाया, मेरा एक भी रिफंड नहीं लगा, एक भी ऑर्डर मेरा कैंसिल नहीं हुआ, मेरा अकाउंट हेल्थ जो है वो 100% है। ठीक है जी। तो और दूसरा इसका तरीका ये है कि आपको वॉलमार्ट जो है वो अलो करता है कि आप उसका डिस्प्यूट क्रिएट कर सकें। तो जब हम डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे तो हम उसमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी देंगे। और अगर तो हमने अपने वेयर हाउस से सर शिप किया, अगर तो हमने सर वो अपने डिस्चार्ज, जी जी। आवाज समझ ही नहीं आ रही, आवाज कट रही है आपकी। सर अच्छा। दोबारा जरा रिप्लाई कर दीजिए। जी जी। मैं इसमें बता रहा हूँ। एक डिस्प्यूट से बचने के लिए एक तो ये है कि आप WFS कर लें, वॉलमार्ट के वेयर हाउस भेजें। वॉलमार्ट खुद डील कर लेगा अपने कस्टमर से, और उसका जो लॉस होगा, अगर कोई कस्टमर कहता है भी कि मुझे नहीं मिली, उसका जिम्मेदार वॉलमार्ट है, आप नहीं है। ठीक है जी। दूसरा ये है कि आप, क्योंकि वॉलमार्ट बड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है कि मैंने ये वाकईतन डिलीवर कर दिया, और वॉलमार्ट फिर उस पर रिफंड नहीं देता कस्टमर को। दूसरा तरीका ये है कि आप डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं, ऑप्शन आती है, आप उसमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी देंगे। आपका जो कोरियर वाला जब वो प्रोडक्ट को पहुंचाता है ना कहीं पे, उसके प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के घर के बाहर पड़ी होती है, और वो तस्वीर बना के अपलोड करता है। वो ट्रैकिंग नंबर के साथ वो तस्वीर जो आई होगी वो आप उसको भेजेंगे कि भाई ये देखो तुम्हारी प्रोडक्ट जो है वो बाहर पड़ी हुई है, और ये हमने कोरियर से भी कांटेक्ट किया है और वो कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट डिलीवर्ड है। तो अगर वो एक रिपीटेड हैबिचुअल होगा ना इस काम का, तो वॉलमार्ट आपकी साइड लेगा और आपको जो है वो लॉस में नहीं जाने देगा। और लेकिन अगर आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन की पैकेजिंग में थी और आप उसको एज अ प्रूफ ऑफ डिलीवरी देने शो करने की कोशिश करेंगे, तो वॉलमार्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई ये तो अमेजोन की पैकेजिंग में है। लेकिन अगर आपकी वो अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट शिप हुई है, टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग आपने की है, तो फिर आपके पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी होगा प्रोडक्ट का। भाई ये देखो ये पैकेजिंग है, ये तुम्हारे घर के बाहर पड़ी हुई है और देख सकते हो कि ये डिलीवर्ड है। अच्छा सर जी, क्या सेलिंग करते हुए हमें थैंक यू कार्ड जरूरी है?
नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ ट्रैकिंग को शो करने के लिए है। क्योंकि ये ना ओरिजिनल ट्रैकिंग बन जाती है। थैंक यू कार्ड तब डिलीवर होना चाहिए जब आपकी आइटम जो अब आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने आज अमेजोन से ऑर्डर किया है ना, नेक्स्ट डे अमेजोन ने डिलीवरी कर देनी है। आप क्या करेंगे, आपसे 2 से 3 दिन के बाद जो है ना, जो थैंक यू कार्ड की डिलीवरी है वो 2 से 3 दिन के बाद जाके पहुंचेगी, जब आपके कस्टमर को प्रोडक्ट भी पहुंच चुकी होगी। अगर थैंक यू कार्ड पहले पहुंच जाएगा ना, तो वो मसला बन जाएगा कि यार ये जो है इसने कार्ड भेज दिया है, मुझे तो प्रोडक्ट आ ही नहीं है। तो इस तरह के मसले आ सकते हैं, इसलिए उसके ना शिप करवाने की भी एक स्ट्रेटजी है कि आपने उसको लेट डिलीवर करवाना होता है थोड़ा सा, एंड टाइम पे बिल्कुल।